हेलो नमस्कार, मैं मूर्ति देवी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो विषय है वो अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार अलंकारों से सहित कोई भी स्त्री जो बहुत अच्छी या सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार जो अलंकारों से सहित जो रचना होती है वो काव्य की में अलग ही अपनी सुंदरता बिखेरती है। तो यहाँ पर जो अलंकार का अर्थ होता है कि काव्य के तत्वों या धर्मों को बढ़ाने वाले जो शब्द है वही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार जो शब्द है अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और गह्य प्रत्यय से बना है। तो अलम का जो अर्थ होता है आभूषण या गहना, क्री का अर्थ है कि कोई भी कार्य करना, और गह्य में जो अशेष बनता है। तो इस प्रकार अलंकार शब्द बनता है अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और गह्य प्रत्यय से। तो अलंकारों का जो अस्तित्व है वो बहुत प्राचीन है। जो संस्कृत की जो रचनाएं जो प्राचीन काल में जो लिखी जाती थी, तो वहीं से जो अलंकार की शुरुआत हुई। जो इसमें जो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी आचार्य भामे का। जो आचार्य भामे ने काव्य अलंकार लिखा, तो उसमें उन्होंने अलंकारों के बारे में जो यानी कि अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग किया। तो उन्होंने अपने काव्य में लिखा कि शब्दार्थों सहित काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ का मेल ही काव्य है। यानी कि शब्दों से और अर्थों से ही काव्य बनता है। यानी कि कहीं पर शब्दों की आवृत्ति आने के कारण, कहीं पर अर्थों की आवृत्ति आने के कारण जो नया जो शब्द बनता है वही अलंकार कहलाता है। तो अलंकार जो 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकारों में हम अनुप्रास अलंकार का नाम लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि। और अर्थालंकारों में हम नाम लेते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, न्योक्ति अलंकार, विभावना आदि। और नेक्स्ट है उभयालंकार। उभयालंकारों में हम इन दोनों का ही मिक्सचर लेते हैं, यानी कि जहाँ पर शब्दों के आने से आवृत्ति हो या अर्थों के माध्यम से शब्द में आवृत्ति हो, तो वहाँ उभयालंकार होता है। इसमें हम मानवीकरण, संसृष्टि, संकर और वक्रोक्ति आदि अलंकारों को हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो शब्दों की आवृत्ति आने के कारण काव्य में जो अलग सा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य में जो अलग चमत्कार हो तो वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ इन दोनों का जो मिक्सचर हो वहाँ उभयालंकार प्रयोग किए जाते हैं। तो हम अब अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे कि अनुप्रास का अर्थ होता है किसी एक व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति आना। कि किसी एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति आना, एक ही व्यंजन जो शब्द है वो बार बार आने के कारण वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यदि उन जो वर्णों में यानी कि व्यंजन वर्णों में यदि उनका जो पर्यायवाची शब्द हम रख देते हैं तो वहाँ पर अलंकार समाप्त हो जाता है। तो हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के विषय में पढ़ते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जलथल में। तो
तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर यदि हम चंद्र में जो इसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो प्रभाव है वो नहीं रहता। तो यहाँ पर चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति आने के कारण जो अनुप्रास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसका एक और हम उदाहरण लेते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। तो यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति आने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और यदि हम इस तय वर्ण के अर्थ में कोई यदि हम पर्यायवाची शब्द रख लेते हैं तो वहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है वो उसका जो प्रभाव है समाप्त हो जाएगा। और ये जो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, ये जो पंक्तियां है भारतेंदु जो आधुनिक साहित्य के महान जो आचार्य हुए उनके द्वारा भारतेंदु द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने जो तमाल का जो वृक्ष है उसकी महिमा का वर्णन किया है अपनी रचना में। उसमें उन्होंने कहा है कि जो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई की यमुना नदी के किनारे पर जो तमाल वृक्ष के जो सघन जो वृक्ष है वो बहुत ही संख्या में छाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो तय वर्ण की आवृत्ति आने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और हम अनुप्रास अलंकार का लेते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। यहाँ भी जो रै वर्ण की आवृत्ति बार बार आने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो हमने अभी पढ़ा कि अलंकार जो शब्द है अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और गैया प्रत्यय से बना है। इसके जो प्रवर्तक है अलंकार के तो ये भामह आचार्य भामह है। और आचार्य भामह के पश्चात संस्कृत साहित्य के बहुत सारे जो कवि थे जिन्होंने अलंकारों के विषय में लिखा, उसमें उनमें दंडी वामन कुंतक मम्मट आदि आचार्य हुए जिन्होंने अलंकारों के विषय में लिखा। और मम्मट ने जो काव्य प्रकाश लिखा उसमें अलंकारों के विशेष महत्ता को दर्शाया। दंडी ने भी जो अपनी रचनाओं में प्रयोग किया और जो धनंजय ने भी अपने जो रचना ध्वन्यालोक का उन्होंने वर्णन किया। और भी बहुत सारे आचार्य संस्कृत साहित्य के हुए तो उन्होंने अलंकारों की महत्ता को दर्शाया। और वही जो विकास है जो हिंदी साहित्य में भी आगे चला। तो इसमें इनमें जो अलंकार जो 3 प्रकार के बताए गए कि एक शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार। और अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, विभावना आदि अलंकार। और उभयालंकार में मानवीकरण, संश्रेष्टि, संकर, वक्रोक्ति आदि अलंकार। और ये अनुप्रास के उदाहरण। तो ये जो मानवीकरण अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, संश्लिष्टि अलंकार, ये इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों का मिक्सचर कैसे है कि यहाँ जो एग्जामिनर है जो पेपर में इस प्रकार पूछता है कि उस जो भी जो पंक्ति पूछता है उसके नीचे डैश लगाकर पूछता है, तो वहीं से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा अलंकार है। तो इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने इतना ही पढ़ा। चलिए अगले जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो अन्य अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।